तीसरी, हालांकि वैसे हमारे पास फॉर्च्यूनर भी है, लेकिन वो तो कहीं और खड़ी है बेचारी, उसमें जंग लग रखा है, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। 2 4 5 दिन और देख रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है भाई सर से। पैसे लग रखे 14-15 लाख रुपए में मैं एक और क्या ले आता, जितने पैसे मैंने उसमें ऐसे सब स्टंट भी कर ले। तो भाई हमारे सामने अरुण पवार खड़ा हुआ है, बहुत स्टंट आपको दिखा रहा था अभी ये थोड़ी देर पहले, आपने देखे कि कितने तगड़े तगड़े स्टंट इस लड़के ने करे हैं। तो भाई अरुण, तू बहुत ओनरशिप रिव्यूज लेता रहता है लोगों की गाड़ियों के, तूने हर गाड़ी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की बात करी है। जी भाई। आज हम तेरा ओनरशिप लेने वाले हैं इस गाड़ी के लिए, किया सेल्टोस गाड़ी के आप लिए। कौन बड़े भाई? भाई मैं हूं आकाश पवार। अपनी शक्ल तो दिखा दो एक बार भाई, एक बार। चलिए, कौन? मैं हूं ओनरशिप रिव्यू लेने वाला आकाश पवार। तो आज आप सभी के सामने हम लोग लेने वाले हैं अरुण पवार का रिव्यू। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, कौन सी गाड़ी का आप लेना चाहोगे? भाई इसी का बता दो, ये गाड़ी को आपकी को कितने साल हो गए हैं वो बता दो सबसे पहले आप। भाई ये मेरी किया सेल्टोस है 2020 मॉडल डीजल में। अच्छा। इसको अब अगस्त में 4 साल होने वाले हैं, 25 तारीख को। आज 20 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, 2 4 5 दिन बाद 4 साल की इसका हैप्पी बर्थडे आ जाएगा। और कौन सा मॉडल है भाई ये? बेस मॉडल लिया था, लेकिन आपको कहीं से लगेगा नहीं क्योंकि मैंने फुल मॉडिफाई करा रखा है भाई। हाँ भाई, आपने इसकी हेडलाइट ग्रिल वगैरह सारी चीजें आपने इसकी चेंज करा रखी है, लोगो भी आपने इसका नया लगवा रखा है, सब कुछ करवा दिया है इस गाड़ी के अंदर भाई। वाह भाई, ये सब फिर आपने पैसे से कराया है फ्री में कराया है? फ्री में। कहाँ से? यूट्यूबर हो के भी, यूट्यूबर जितने भी होते सबका फ्री में ही होता है, कोई 1 रुपया अपनी जेब से नहीं लगाता। आम आदमी को अगर फ्री में लगवाना हो तो आप कैसे लगवा दोगे? भाई यूट्यूबर बनो, अच्छा, बढ़िया वीडियो बनाओ, अच्छा। अपने आप सामने वाला अप्रोच कर लेगा कि भैया मैं बदले में बार्टर सिस्टम में करूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और आपके काम हो जाएगा। वाह भाई, आपने चलिए ये तो बहुत अच्छी बात की। एलॉय भी लगवा रखे हैं आपने गाड़ी के अंदर, अरे भाई पीछे की टेल लाइट भी चेंज करा रखी ये है। क्या छबरी करोल बाग वालों की तरह वीडियो क्यों बना रहे हो भाई? आपको कुछ अच्छा पूछना हो तो वो पूछो यार, खामा। चलो अब आपने ये गाड़ी कितने की ली थी वो बता दो हमें। ये इस टाइम पे तो 11,70,000 रुपए की मात्र डीजल मैनुअल। लेकिन आज के टाइम पे इसकी मुझे बता दो बहुत दर्द आ रहा है कि आज इसकी गाड़ी की वैल्यू केवल 6,20,000 रुपए बची है मात्र। जी भाई बस। और अगर आप उस टाइम में 11 लाख रुपए की कोई प्लॉट लिए होते तो आज वो हो सकता है आपको 70 लाख रुपए दे के जाती, पर ये 11 लाख के बदले में आपको 6 लाख रुपए दे के जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई हर बार ना पैसा इंपोर्टेंट नहीं होता बड़े भाई। और क्या होता है? इस गाड़ी ने हमको जो 15 लाख अपनी ऑडियंस दी है, जो 19 लाख ऑडियंस दी है, लोग जोड़े हैं, वो तो हमको नहीं मिलते ना। और जो पैसे भी मिले हैं आपको कंटेंट से, बिल्कुल भाई, कितने रुपए छाप लिए हमने। चलो भाई मत दिखाओ, आप ये बताओ कि आपने कितने करोड़ों में जीरो तो आपने कितनी लगा दी, आपने इसके किलोमीटर में कितनी जीरो लगाई है वो बता दो भाई। हमने 70,000 ये गाड़ी फिलहाल चला दी है। और एक और बात, आप कह रहे हो ना कि ये डेप्रीशिएटिंग एसेट, बिल्कुल है भाई डेप्रीशिएटिंग एसेट, लेकिन उनके लिए भाई ये, जैसे जो लोग शौकिया तौर पे लेते हैं गाड़ी को, तो जो लोग टैक्सी वगैरह चलाते हैं, जिन्होंने वैगनार ले लिया, डिजायर ले लिया, जितनी भी ये रेंटल कंपनी खुली हुई है, ये अपना बिजनेस उससे कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना गाड़ियों से। अब ये सोचने लग जाए अरे गाड़ी छोड़ के यहाँ खेत ले लेता। जो इसने जितने आज मेरे किले बढ़वा दिए, मेरी प्लॉटें बढ़वा दी, मेरे फार्म बनवा दिए ना, वो सब इसी की देन है। जो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, बलेनो थी वो पापा लाई थी, दादा लाई होती है वैसे तो जमीन तो, लेकिन गाड़ी पापा लाई थी। लेकिन ये मेरी पहली कमाई, और लोगों ने जो इस पे प्यार दिया है, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है गाड़ी। लेकिन दर्द जब उठता है जब मैं इंश्योरेंस वैल्यू में देखता हूँ कि बस केवल अब इस गाड़ी की 6,20,000 रुपए वैल्यू बची है, और इसका इंश्योरेंस भी 6,20,000 रुपए की वैल्यू के साथ भी पता कितने का हो रहा है बड़े भाई? 20,000 रुपए का है। चौथा साल का मेरे को इसका 20,000 का कराना पड़ेगा, जबकि मैंने केवल इसका फर्स्ट ईयर का ही क्लेम लिया था, उसके अलावा मैंने आज तक कोई गाड़ी पे क्लेम नहीं लिया। तो क्लेम भी आई थिंक आप इसमें बस इसका लेते हो, विंडशील्ड का। विंडशील्ड का लिया था, 2 बार टूट गया था ये। हाँ। वो भी विंडशील्ड जो मतलब आफ्टर मार्केट वो वाली होती है, वैसे कंपनी से तो मैंने कभी लिया ही नहीं। जो सेकंड ईयर का कटा था वो मेरा 15,000 का, फिर 18,000 का। पिछले साल भी मैंने शायद 19-20,000 रुपए पे करे थे, इस बार भी 20,000। इसके अलावा तो आपकी गाड़ी कभी भी सर्विस सेंटर में नहीं खड़ी हुई है? विंडशील्ड तो आपने कहीं और से चेंज करा लेते हो, उसके लिए शोरूम नहीं जाते हैं? देखो अब मैं इस गाड़ी के बारे में आपको
अच्छाइयाँ बताता हूँ और बुराइयाँ सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि 4 साल मैंने, मेरे घर वालों ने गाड़ी रगड़ के चलाई। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास बलेनो पेट्रोल हुआ करती थी और हम हार्डकोर डीजल लवर हुआ करते थे स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने अपनी ड्राइविंग जर्नी स्टार्ट करी थी वो रिड्स 1.3 DDIS डीजल इंजन जो उनका आया करता था, वेरी नाइस टू ड्राइव हुआ करता था। तो वो ये जब एक बार शेर को मांस खाने की आदत लग गई ना, उसके खून मुंह पे लग गया, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। जब आप ऐसे 1.3 DDIS से एक पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड बलेनो टाइप इंजन पे शिफ्ट करते हो तो यू फील वेरी डाउन कि यार ये क्या चला रहा हूँ, कोई मजा नहीं आता, कुछ नहीं आता, ना फ्यूल इकोनॉमी आती। देन आई शिफ्टेड टू किया सेल्टोस। थोड़ा पैसा वैसा कमा के मैंने खरीदी एक डीजल गाड़ी, क्योंकि मुझे डीजल ही समझ आती है। तो ये मार्केट ऑप्शन में मेरे को दिखा, बेस्ट टाइम उस टाइम ट्रेंड भी कर रहा था, तो मैं किया सेल्टोस खरीद के ले आया। अभी तक का एक्सपीरियंस के साथ द बेस्ट, मतलब कोई चीज दिल के से कनेक्ट हो जाती है तो वो ये है। 4 साल अब इसको होने को आए हैं, लेकिन आज तक इसने हमें सेधा नहीं है। आज तक इस गाड़ी ने एक बार पंचर होके भी हमको परेशान नहीं करा है, या ये कहूँ कि आज तक गाड़ी पंचर ही नहीं हुई है। और मैंने जो इसके साथ कारनामे करे हैं वो हमारे भाई जो मंदिर टाइम से जुड़ रहे होंगे उनको पता ही होगा, चाहे बात हो टग ऑफ वॉर की, चाहे ऑफ रोडिंग की। क्या लगता है दोस्तों कौन सी जीतेगी? ये वाली ये क्या सेल्टोस जीतेगी, पक्का पता। पक्का पता है? रेस में ये जीत जाएगी तो इसमें क्या हो गया मामा, ये सेकंड जीतने वाली है, ये नहीं जीतने वाली। स्टंट मारना हो, फालतू हवाबाजी में घुमानी हो, थार जैसी गाड़ियों से इसको खिंचवाना हो, इसके साथ इतनी सारी ड्रैग रेसेस करनी हो, इसने कभी भी आज तक नाम को धोखा दिया। इसके अंदर ना नीचे एक सेंसर होता है जो DA वाली चीज को बताता है पोल्यूशन कितने कर रहा है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस सेंसर का। वो 12-13 हज़ार रुपए का इसमें जरूर खर्चा हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि आउट ऑफ वारंटी गाड़ी चली गई थी। 3 साल की वारंटी स्टैंडर्ड कंपनी देती है और 1 लाख किलोमीटर की, लेकिन हमने एक्सटेंडेड वारंटी उस टाइम पे ली नहीं थी, जो कि हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आपको लेनी ही लेनी चाहिए। और ये भी भाई जो इसकी ये जो सेंसर वाली दिक्कत भी आई थी वो आई ऐसे थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने ये गाड़ी कहीं पे छोड़ दी थी 10-15 दिन के लिए। उन्होंने अब कैसे यूज़ करी कैसे नहीं करी वो मेरे को नहीं पता, कि पानी में बहुत ज़्यादा चला दी तो नीचे जो सेंसर लगा होता है साइलेंसर के पास, वहाँ पे वो डैमेज हो गया, उसकी वजह से इंजन लाइट जल गई। हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, बस इंजन लाइट जलती थी तो वो इरिटेटिंग लगता था। वो मैंने फिर 12-13 हज़ार रुपये का चेंज इसके अंदर करवा दिया। मेरे हाथ में आज तक इसने 1% दिक्कत नहीं दी है। अच्छा, इसके अंदर एक और इसकी एक बार पूरा गियर बॉक्स भी चेंज हो रखा है भाई गाड़ी का, वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने इसके साथ ड्रैग रेस और टग ऑफ वॉर बहुत एक्सट्रीम लेवल की कर दी थी थार जैसी गाड़ी से। सोचो यार 2200 सीसी का डीजल इंजन, करीबन 370 Nm का टॉर्क, क्या करेगा भाई वो इसका। तो बहुत ज़्यादा मैंने ओवरहीट कर दी, पहले गियर में लगा के खींचता गया वो खींचती ही रह गई। तो इसकी जो गियर बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट करके उसके अंदर होल हो गया, सारा ऑयल ड्रॉप हो गया। तो वो इसका वारंटी में किया ने चेंज कर दिया था, ये मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी थी। इसके अलावा आज तक गाड़ी में 1% कोई सिंगल शिकायत अभी तक भी नहीं आई है। सिंपल इसकी बेसिक सर्विस होती है, दैट्स इट। मतलब जब आप पंजा दबाते हो ना एंड व्हेन दिस गोज अप देन यू फील कि कुछ चीज में चला रहा हूँ भाई रियलिटी में। और इसकी सर्विस हुए भी कितने कितने दिन हो जाते हैं, बट इट नेवर ऐसे महसूस होने देती कि भाई ये बूढ़ी हो रही है या फिर एनीथिंग लाइक दैट। जो आपने टाइटल में लिख रखा है कि अब आपको नई गाड़ी की आवश्यकता है, जबकि आपकी गाड़ी इतनी बढ़िया चल रही है, हर चीज इतना बढ़िया दे रही है, फिर आपको क्या जरूरत पड़ रही है नई गाड़ी के लिए? तो भाई देखो बात ऐसी है कि सेल्टोस को मैंने जैसे कि बताया 4 साल पूरे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया आपको कि भैया वो करा, इसका ड्रैग रेस कर ली, टग ऑफ वॉर कर ली, ये सब कर लिया। इसके अंदर दिक्कत क्या बन गई है, ओवर द टाइम जब आप ये सब हरकतें करते हो तो गाड़ी के अंदर जो क्लच प्लेट होती है वो वीक होती चली जाती है, जो उसके बोल्ट फोल्ड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो इसकी क्लच होता है ना बहुत हार्ड हो जाता है। तो अभी इस गाड़ी का जो क्लच है ना डेट इज सुपर ड्यूपर हार्ड, बहुत ज़्यादा ओवर हार्ड हो चुका है। जब उसको प्रेस करते हैं और ट्रैफिक में स्पेशली जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैर पे जोर पड़ता है। और आज वाली जो गाड़ी आ रही है उनका क्लच इतना स्मूथ है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता आप पेट्रोल गाड़ी का चला रहे हो लेकिन या डीजल का चला रहे हो। ट्रैफिक में तो ये सही में पैर में दर्द कर ही दे बहुत ज्यादा, मतलब कहीं जाम वाम लग रहा है ना, हल्को मुल्को से जाम भी लग रहा है। जैसे अभी मैं पहाड़न पे लग गया हूँ यार, पहाड़न पे तो पता ये कितनी क्लच दबानी पड़े है भाई साहब, पैर ऐसे हिजाव नहीं आते, बढ़िया मन करेगा कि गाड़ी न्यूट्रल करके ही चला लो। चलाने में जब मन ना नीचे करे। चढ़ाने में ना, नीचे उतार में तो न्यूट्रल कर लो, पर क्लच पे पैर मत धरो। ऐसे है जाए ना, फिर 5 घंटा भी तेने अगर नॉन स्टॉप राइड कर ली गाड़ी, वहाँ बाद तेरे पैर अपने आप दे यूं करने लगेंगे। कैसे कैसे ऐसे ऐसे। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसका पूछा नहीं भाई उसको चेंज कराने के लिए, पूरा खर्चा क्लच प्लेट और एक बोल्ट डलता है कोई तो, और एक और चीज़ डलती है पूरा इसके अंदर जिसका खर्चा मुझे किया वालों ने एस्टिमेट
30,000 रुपए दिया, 30,000 के पार्ट्स। उसके ऊपर फिर भाई लेबर चार्जेस अलग और GST वगैरह अलग है, तो ये मेरे को 35,000 रुपए का पड़ेगा। ये तो चलो करवानी है और इस गाड़ी को तो हमेशा रखना ही है, बट हमारे पास अब एक ऐसी प्रॉपर कोई गाड़ी बची नहीं है जिसको हम रेगुलरली एक सेकेंडरी व्हीकल की तरह यूज कर ले। हमारे पास फोर्ड एंडेवर है, बट वो गाड़ी की माइलेज इतनी गंदी है भाई, 6 की देती है वो। हालांकि लुक्स वगैरह सब चीज पावर अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको उन लुक्स की पावर की जरूरत नहीं होती है जब आप डेली लाइफ में उनको यूज करते हो अपने व्हीकल को। तो अब हमें कोई हवाबाजी या शो ऑफ का बिल्कुल भी शौक नहीं है भाई कि हम फालतू में तेल फूकते हांडे। ये काम 20-20, 22-22 की माइलेज निकाल के दे देती है, तो माइलेज भी ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अब जैसे इसको भाई अब हम 3 घर में चलाने वाले हैं, तो इसको अगर कोई लेके एक जला चला गया तो दूसरा हाथ बिल्कुल टूट जाता है। तीसरी, हालांकि वैसे हमारे पास फॉर्च्यूनर भी है, लेकिन वो तो कहीं और खड़ी है बेचारी, उसमें जंग लग रखा है, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है। 2-4-5 दिन और देख रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है भाई सर से। क्योंकि भाई पैसे लग रखे हैं 14-15 लाख रुपए में, मैं एक और क्या ले आता, जितने पैसे मैंने उसमें अपने बिगाड़ दिए हैं, जो भी मतलब लगा रखे हैं। तो भाई इसलिए आकाश भाई, अब आप खुद बताओ, जरूरत पड़ेगी किसी भी आम आदमी को गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपका कोई छोटा भाई हो, आपके घर में एक इकलौती ऐसी गाड़ी हो जिसको आपको ले जाने से पहले सोचना ना पड़ता हो, सेल मारा चल दिए, माइलेज अच्छी, हर चीज अच्छी, पावर अच्छी, अब वो लेके चला गया। ये कहना चाहते हो कि आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए, दूसरी एक और? जी भाई, छोटी कह लो या फिर बड़ी भी हो बेशक, तो लेकिन माइलेज और वो अच्छी दे। और दूसरी चीज, 4 साल इसको हो गए, एंडेवर 7वीं साल में चल रही है, एक न्यू गाड़ी की फील ही नहीं है घर में जिंदगी में। अब तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नई वाली किया सेल्टोस ही ले लो फिर? अरे भाई देखो, एक चीज जो इतनी क्लोज आ गई, मान लो अब आपके पास एक आपका भी एक रिसेंटली लड़का हुआ है, सेम आप उसकी कॉपी थोड़ी बना दोगे, वो वाला मन और कॉपी नहीं बना दोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप सेम कार ले लोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉपी बना दोगे, अरे सेम गाड़ी क्यों लेनी है? अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ियों को अपनी लिस्ट में रखते हो? छोटी छोटी गाड़ियां जो आप बता रहे हो डीजल में लेने के लिए, कौन सी गाड़ियां आप ऐसे? एस्प्रेसो, अल्टो K10, i10 नियोस, वैगनार। पर वो डीजल में नहीं आती। आई थिंक आपने कहा कि आपको डीजल पसंद है, पेट्रोल पसंद नहीं है। यस, देन टाटा कर्व। टाटा कर्व। हाँ भाई, तो आप डीजल में कर्व की तरफ जाएंगे? जी भाई, जी तो भाई। बट उसमें स्पेस इतना दिखता नहीं है, उसका अरे छत यार, उड़ती है। कैसे करें फिर, कैसे करें यार फिर? क्यों ना आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं, जैसे कि MG कॉमेट। अभी इलेक्ट्रिक का जमाना नहीं आया मेरी नजर में। मेरे लिए नहीं आया। तो भाई फिर तो बताओ तो सही कि कौन मेरे को हूँ पसंद है, मेरे को ड्रिफ्ट मारना पसंद है। ड्रिफ्ट तो MG कॉमेट में मार लेती है, ऐसी आपको याद नहीं है जब हम लेकर आए थे खेतों में ड्रिफ्ट मार। अब तूने वो बताया कौन कौन सी गाड़ी तू अपनी लिस्ट में रखता है? छोटी गाड़ियां तूने कह तो दिया कि एक छोटी गाड़ी चाहिए, अरे तो कब चाहिए? अबे एक वीडियो में इतना ही कंटेंट हुआ करता है, बस बंद कर दे, बस 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 बस।